कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है। अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी, इज्जत से लेकर जाते उनको ऐसे छुपा कर नहीं लेकर जाते आप। सत्ता का अहंकार यही नौजवान खत्म करेगा। जिसके ऊपर आज आप लठ बजा रहे हैं ना, यही आपकी सत्ता को उखाड़ कर फेंकेगा। इस तरीके से सोनम वांगचुक जी को चेहरा बनाकर विपक्ष के कई ऐसे दल जो संभवतः अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, वो उनको चेहरा बनाकर अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। परीक्षा में धांधली, पेपर लीक और बदहाल एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 दिन से आमरण अनशन पर बैठे समाज सेवी सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जबरन उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया। दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि यह कदम सोनम वांगचुक की लगातार बिगड़ती सेहत और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों को देखते हुए उठाया गया यह कदम है। प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि पुलिस सुबह सादे कपड़ों में पहुंची थी, शुरुआत में खुद को डॉक्टर बताया और बाद में हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर वांगचुक को अस्पताल ले गई। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रहे सोनम वांगचुक के सहयोगी और कॉकरोच पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने ऐलान किया कि अब वो अनशन पर बैठेंगे, आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने देंगे, 20 जुलाई को पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे। इधर वांगचुक को धरना स्थल से हटाए जाने पर सियासी टेंशन भी बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जंतर मंतर पर आज जो हुआ उसे शर्मनाक बताया। हालांकि सत्ता पक्ष का यह कहना है कि सोनम वांगचुक को चेहरा बना करके राजनीति करने का काम ये विपक्षी दल कर रहे थे। आंदोलन का मंच राजनीति का मंच बन चुका था। लेकिन सियासत के बीच सवाल यह भी है कि सोनम वांगचुक को हटाने से क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्या सोमवार को होने वाला मार्च थम जाएगा? और सवाल यह भी, क्या जंतर मंतर पर प्रदर्शन की आजादी सीमित की जा रही है? आज इसी मुद्दे को लेकर करेंगे बात, लेकिन पहले आपको दिखाते एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार की सुबह अचानक अफरा तफरी मच गई। सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस की टीम धरना स्थल पर पहुंची। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले दिल्ली पुलिस के जवानों ने सोनम वांगचुक के मंच को सफेद चादरों से चारों तरफ से घेर लिया और इसी सफेद चादर की आड़ लेकर सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने मंच से उठाकर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचा दिया। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि यह कदम सोनम वांगचुक की लगातार बिगड़ती सेहत और हाईकोर्ट के निर्देशों को देखते हुए उठाया गया। इस पूरी कार्रवाई के पीछे की प्लानिंग बेहद गोपनीय रखी गई। पुलिस ने कार्रवाई के लिए ऐसा समय चुना जब वांगचुक के सहयोगी अभिजीत दीपके कुछ देर के लिए प्रदर्शन स्थल से बाहर गए हुए थे। इस दौरान करीब 30 से 35 पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में बैरिकेडिंग के भीतर पहुंचे। पुलिस ने पूरे ऑपरेशन को 3 चरणों में अंजाम दिया। पहले बिना वर्दी वाले पुलिसकर्मियों ने मंच को अपने नियंत्रण में लिया। इसके बाद सोनम वांगचुक के बिस्तर को चारों तरफ से बड़ी सफेद चादरों से ढक दिया गया ताकि वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी न फैले। इसके बाद उन्हें सावधानी से उठाकर एम्बुलेंस तक ले जाया गया। दूसरे चरण में सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने बैरिकेडिंग के बाहर मोर्चा संभाला। उनका काम प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल में रखना और किसी भी संभावित टकराव को रोकना था।
इधर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कंट्रोल पॉइंट से पूरे ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों की आवाजाही पर भी लगातार नजर रखी गई। जैसे ही सोनम वांगचुक को एम्बुलेंस पे ले जाया गया, ट्रैफिक पुलिस ने पहले से तैयार ग्रीन कॉरिडोर के जरिए सफदरजंग अस्पताल तक का रास्ता पूरी तरह से खाली कराया। इससे एम्बुलेंस बिना किसी रुकावट के सीधे अस्पताल पहुंच गई। सोनम वांगचुक 20 दिन से अनशन पर थे। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, जिससे उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। इसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर दिल्ली पुलिस ने वांगचुक को जबरन उठा लिया। जो ये पुलिस वालों ने आज किया है, He was not a criminal। जैसे आप उनको छुपा कर लेकर गए शीट्स के अंदर, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी, इज्जत से लेकर जाते उनको ऐसे छुपा कर नहीं लेकर जाते आप। अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी तो सोनम वांगचुक को आप यहां से इज्जत से लेकर जाते, ऐसे छुपा कर नहीं लेकर जाते आप। वांगचुक के सहयोगी और कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक को पुलिस ने जबरदस्ती अनशन स्थल से हटा दिया। दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए अभिजीत दीपके ने खुद अनशन पर बैठने का ऐलान कर दिया। अभी सोनम सर के बाद मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूं, लेकिन ये लोग इसको भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर ये लोग जंतर मंतर का प्रोटेस्ट तोड़ेंगे, जंतर मंतर को तोड़ेंगे, तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, ये प्रोटेस्ट हम लोगों का, सिर्फ हम लोगों का नहीं था, ये तो हम सभी के लिए कर रहे थे। अगर जंतर मंतर को ये खत्म कर देते हैं तो देश के हर एक कोने में जंतर मंतर बनाने की जनता की जिम्मेदारी है। इसके बाद देश के हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जंतर मंतर बना दो और वहां पर वैसे ही प्रोटेस्ट करना जैसे यहाँ पर 1 महीने से चला आ रहा था। वहां पर वैसे ही प्रोटेस्ट करना जैसे सोनम सर यहाँ पर खुद सफर करके 20 दिनों से बैठे हुए थे। फिलहाल अभिजीत दीप के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं और सोनम वांगचुक का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उनकी हालत स्थिर है। डॉक्टर्स ने बताया कि लंबे उपवास की वजह से उनके शरीर में पानी की कमी हो गई है। शरीर में पानी की कमी के कारण वो कमजोर हो गए हैं। वांगचुक को परीक्षण और इलाज की जरूरत है। सोनम को डॉक्टरों की निगरानी में रखना जरूरी है। डॉक्टर उनके स्वास्थ्य से जुड़े सभी जरूरी पैरामीटर्स की लगातार जांच कर रहे हैं। लंबी फास्टिंग की वजह से वे थोड़ा कमज़ोर हैं, थोड़ा डिहाइड्रेशन है, बाकी उनके वाइटल पैरामीटर्स सारे स्टेबल हैं। उनको लगातार जांच कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वैसे वो फुली अलर्ट है और स्टेबल है। और हमारे 2 डिपार्टमेंट पहले जब वो आए थे तो इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट ने उनको देखा था, अब वो अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एडमिट हो गए। अभी हम थोड़े समय तक रखेंगे क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो थोड़ा डिहाइड्रेशन के साइंस है उनके ब्लड रिपोर्ट में, उनको वो करेक्ट करेंगे, फिर उसका दोबारा हम रिव्यू करेंगे। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में सोनम वांगचुक का इलाज चल रहा है, लेकिन सोनम को इस तरह जबरदस्ती उठाए जाने से प्रदर्शनकारियों में आक्रोश है और दिल्ली पुलिस के इस एक्शन पर राजनीतिक गलियारा भी तपने लगा है। सोनम वांगचुक सिस्टम को ठीक कराने के लिए अनशन पे बैठ गए। सोनम वांगचुक के घर में कोई बच्चा अफेक्टेड नहीं है, वो अपने लिए अनशन पे नहीं बैठे, वो आपके बच्चों के लिए अनशन पे बैठे हैं। अब मैंने सुना उनके बाद अभिजीत दीपके अनशन पे बैठ गया। अभिजीत दीपके के घर में भी कोई बच्चा अफेक्टेड नहीं है, वो आपके बच्चों के लिए बैठा है। जब आपके घर में कोई बच्चा सड़े गले एग्जामिनेशन सिस्टम से अफेक्ट होता है तो आप खूब कंप्लेन करते हो, सरकार को गालियां देते हो, सिस्टम को गालियां देते हो। आज जब वो लोग जंतर मंतर पे आपके बच्चों के लिए बैठे हैं तो आप घर में क्यों बैठे हो? तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, और कितनी मौतों के बाद प्रधानमंत्री जी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे। एक बूढ़ा वैज्ञानिक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, आप उसको घसीट के उठा ले जाओगे। दुखद है, बहुत दुखद है। सोनम के अनशन पर दिल्ली पुलिस के एक्शन को लेकर सियासी गलियारे की तपिश बढ़ रही है। हालांकि अब नजर प्रदर्शनकारियों के अगले कदम पर है। सवाल है कि सोनम के अस्पताल में भर्ती होने से क्या सोमवार को होने वाला मार्च थम जाएगा? क्या जंतर मंतर पर हो रहा धरना खत्म हो जाएगा? और सवाल ये भी है कि क्या जंतर मंतर पर प्रदर्शन की आजादी सीमित की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अब चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और उससे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
साथ ही विक्रम लोहिया प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रवि पांडे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, रजनीकांत वशिष्ठ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, मौमिता चक्रवर्ती राजनीतिक विश्लेषक और डॉक्टर पूजा मिश्रा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो एक एक करके हम सभी का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता यानी शुभेंदु शेखर अवस्थी जी का रुख करना चाहूंगी। शुभेंदु जी, सबसे पहले ये बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है, आप लोगों से खास करके पूछा जा रहा है क्योंकि सरकार इस वक्त आपकी है, तो ऐसे में एक पीसफुल प्रोटेस्ट अगर चल रहा था तो क्या ये जरूरी कदम था इस तरीके से, फोर्सफुल तरीके से, वो भी सुबह सवेरे 7 बजे का समय, आपने अचानक से पुलिस को भेज करके और उसके बाद उन्हें वहां से हटा दिया? सुरभि जी, यदि कुछ सोनम वांगचुक जी की तबीयत खराब होती तो आप लोग यही आज प्रश्न पूछ रहे होते कि सरकार क्या कर रही है, जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। आज उनकी तबीयत खराब है, कल भी चेकअप हुआ है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, और यदि उनको वहां पे जो लोग हैं, लोग कह रहे हैं कि क्यों उठा दिया गया, अरे उनकी तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल में कोई उनको जेल में ले जाकर, तबीयत खराब है सर तो हॉस्पिटल भेजने से पहले तो अच्छा होता ना कि अगर आप लोग जाकर के मिल आते वहां पर तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। ऐसे तो मैं फिर कह रहा हूँ सुरभि जी, हाँ। मिलना दूसरा इशू है, हो सकता है कि हमारी विचारधारा के विरोध में कुछ लोग बैठे हों, परंतु यदि वहां पर कोई व्यक्ति बैठा है और आंदोलन कर रहा है, या तो डिप्टी साहब को कहना चाहिए था कि उनकी जो अनशन कर रहे हैं उनकी अनशन को खत्म करना चाहिए, नहीं खत्म कर रहे हैं तो उसकी तबीयत खराब हो रही है, डिटोरिएट हो रहे हैं, 9 किलो का वेट कम हो चुका है, और उसके ऊपर डॉक्टरों की जो रिपोर्ट आई कि बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो चुका है। ऐसे में यदि उनको सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए, तो हमको लगता है सरकार का बहुत अच्छा कदम है, पहला चीज। दूसरी चीज, दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि सुबह सुबह क्यों ले गए, दोपहर में जब भीड़ होती तब उनकी ले जाना आसान होता है। ये जिनके साहब कह रहे हैं क्यों ले गए, अरे उनकी तबीयत खराब है इसलिए लेके गए, और इसीलिए कि वो भीड़ में इस तरीके के झगड़े में उनको ना ले जाया जा सके, ये दूसरा कारण है। और तीसरा, और कोई दिक्कत नहीं है, डिप्टी का आंदोलन है, यदि कोई विचारधारा का आंदोलन है तो राजनीतिक लोग कुछ लोग को सामने रखकर नेतागिरी कर रहे हैं। केजरीवाल, ये डिप्टी साहब जो हैं, केजरीवाल जी के सोशल मीडिया का काम देखते थे, इन्होंने चेहरे बदल लिए। सर, जब तक ये राजनीतिक मंच नहीं बना था आप लोग का ध्यान केंद्रित हुआ था क्या उधर? आप बताइए, आज आप ये कह रहे हैं कि आपको उनके स्वास्थ्य की फिक्र हो रही है, उनका वजन गिर रहा था, बीपी बूस्ट हो रहा था, इसके पहले आप लोगों को ख्याल नहीं आया? इसके पहले आप लोगों ने एक दफा ये नहीं सोचा कि हमें जाकर के एक बार मिल लेना चाहिए? लगातार ध्यान रख रहे थे और उनकी मेडिकल रिपोर्ट मांगी जा रही थी, मेडिकल चेकअप किया जा रहा था, लगातार ध्यान रख रहे थे और उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा था। पर कुछ लोगों ने, अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा काला हो गया इसलिए वो बैठ नहीं सकते, संजय जी का चेहरा इतना भ्रष्ट हो गया इसलिए वो बैठ नहीं सकते, कुछ लोगों को बैठा दिया गया। चेहरा दूसरा लगाकर एक जो नौटंकी करी जा रही थी, आप नौटंकी कह रहे हैं शुभेंदु जी? बिल्कुल नौटंकी कह रहे हैं आप इसे? आप उन युवाओं को नौटंकी बता रहे हैं जिनकी जाने गई है, नीट पेपर लीक हुआ, आप उन युवाओं को नौटंकी बता रहे हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल होने गए, आप उन युवाओं को नौटंकी बता रहे हैं जिनके परिवार के सदस्य उनसे छीन लिए गए। सुरभि जी, मैं क्या कह रहा हूँ, जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने चेहरा बदलकर आंदोलन करने का तरीका ढूंढा। ठीक है शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, अब आप रुकिए और मैं विक्रम लोहिया जी का रुख करना चाहूंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता है। विक्रम जी, सवाल यही है कि आखिर आज ये हवाला दिया जा रहा है कि सेहत उनकी बिगड़ रही थी, इस वजह से उन्हें हटाना पड़ गया, लेकिन क्या ये पीसफुल तरीका था? जब हाईकोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, क्या ये कंटेंट ऑफ कोर्ट के तहत में नहीं आएगा कि जब हाईकोर्ट की ओर से कह दिया गया था कि आप फोर्सफुल तरीके से किसी भी कीमत पर किसी को हटाने के लिए जोर नहीं दे सकते हैं? अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट उनका चल रहा है, बिल्कुल चले, लेकिन रिमूव नहीं किया जाना चाहिए। यहां तक कि सोनम वांगचुक ने खुद कहा कि मैं यहां से नहीं हिलना चाहता और मुझे जबरन यहां से हटाने की कोशिश ना की जाए। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी ज्ञान बांटने की बात कर रहे थे, बच्चों की मृत्यु जब हो गई, जब बच्चों के साथ अन्याय हुआ और जब बच्चों ने सुसाइड किया, जब शिक्षा मंत्री के द्वारा अनदेखी की गई, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकले बच्चों के लिए। मैं बड़ी गंभीर बात कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की राजनीति इस देश के अंदर कर रही है, जिस प्रकार के साथ वो किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ, व्यापारियों के साथ
ठगने का छलने का काम कर रही है, जनता माफ नहीं करेगी। एक छोटा सा शेर सुनाता हूं, सीना तान कर गलत को गलत कहो, तारीख आपको बागी कह सकती है पर गुलाम नहीं कह सकती। मेरी बात सुन लेना शुभेंदु अधिकारी साहब, आपने जिन प्रकार से अपने मंत्री का बचाव करने का प्रयास किया, आपने कहा सोनम वांगचुक जी से बात करने का प्रयास किया जा रहा था, कोई मंत्री जाकर के उनसे बात करने का प्रयास नहीं किया गया, किसी मंत्री ने उनसे संपर्क नहीं साधा, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने संपर्क नहीं साधा। हाई कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जिसमें यह कहा गया हो कि सोनम वांगचुक जी को वहां से हटा दिया जाए। हाई कोर्ट ने यह कहा उनको स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाए, उनके साथ हो, उनको जो वहां व्यवस्था कर सके करें, उनको मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। आप बैठ करके यहाँ झूठ परोस रहे हैं, जनता से माफी मांग लीजिएगा, आपको जनता माफ करने वाले नहीं है। देखिएगा 2029 में ये देश का नौजवान आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा, मोदी के घमंड को उखाड़ फेंकेगा। जिस प्रकार से डॉक्टर के रूप में भैरूपिया आए थे ना, तमीज से बात करिए, सुन लीजिए जिस प्रकार से डॉक्टर के रूप में, अरे सुन लीजिए, आपके प्रधानमंत्री को भी देश जानता है, आपके प्रधानमंत्री को भी देश जानता है किस प्रकार से वो उन्होंने छात्रों के लिए एक आवाज नहीं निकाली, छात्रों की मृत्यु पे एक शब्द नहीं बोला। मन की बात करते हैं लेकिन काम की बात नहीं करते, जाकर के मेलोडी करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए देश के नौजवानों को, देश के शुभेंदु जी सुनिए, उन्होंने गाली नहीं दी है, जब गाली देंगे तो मैं खुद रोक लूंगी। देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। ये मेलोडी कर रहे हैं, मतलब क्या बता रहे हैं कि मेलोडी कर रहे हैं? ममिता जी आपका समय आएगा, आप तब बोलिएगा। रवि पांडे जी प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से, मैं उनका भी रुख करना चाहूंगी। ठीक है शुभेंदु जी, इस तरीके से डिबेट नहीं होती है सर, 2 मिनट के लिए शांत बैठिए, आपको पूरा मौका दिया था। रवि पांडे जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी को लेकर के भी कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक मुद्दा इसे जानबूझ करके बनाया जा रहा है, आप लोग उसे राजनीतिक मंच बना रहे हैं। अगर वाकई में ये राजनीतिक मंच चल रहा था तो 20 दिन पहले से शुरुआत इसकी क्यों नहीं हो गई थी? और इसके पीछे भी वजह बताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी तो पीछे से बैकअप दे रही है। सुरभि जी, आपको और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और देखिए, यदि आम आदमी पार्टी इसको बैकअप दे रही है और इसमें 1% भी हकीकत है कि इस आंदोलन को संचालित आम आदमी पार्टी कर रही है, तो मुझ जैसे आम आदमी पार्टी के लाखों युवा कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है कि इस देश में कोई पार्टी तो है जो देश के युवाओं की बात कर रही है, कोई पार्टी तो है जो देश में शिक्षा बचाने की बात कर रही है, कोई पार्टी तो है जो देश के युवाओं के भविष्य को बचाने की बात कर रही है। आज का दिन देश के भविष्य में एक इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि जब देश के अंदर शिक्षा को बचाने की कोई आंदोलन हो रहा था, देश के युवाओं के भविष्य को बचाने की कोई आंदोलन हो रहा था, तब देश के एक शासक के अहंकार और उसके घमंड ने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि कोर्ट का ऑर्डर था, किस कोर्ट का ऑर्डर में लिखा था एक जिंदा व्यक्ति को सफेद चादर में ढक दो? सर अगर बीजेपी ये सवाल आप लोगों पर उठा रही है कि आम आदमी पार्टी से जानबूझ करके राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश करे, तो इसमें गलत क्या कह रही है? अन्ना हजारे का वक्त याद है आपको? अन्ना हजारे का वक्त याद है आपको? आप लोग भी उसी आंदोलन से बने, लेकिन उसके बाद जो दावे किए गए थे क्या उस पर काम हुआ? वो दावे तो आज कहीं दिखाई नहीं देते सर। सुरभि जी, आप क्या चाहती है कि देश में शिक्षा के मुद्दे पर राजनीति ना हो? देश में केवल सर जिस आम आदमी का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी का गठन कर दिया गया और आम आदमी कहाँ है उसका तो पता नहीं, लेकिन शीश महल जरूर बना। क्या उस आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर ले ये आम जनता? देखिए, आम आदमी पार्टी के बनने के बाद 2 चीजें हुई कि एक इकलौती पार्टी जो पूरे देश के अंदर आज शिक्षा की बात कर रही है, और शायद यही वजह है जिस वजह से आम आदमी पार्टी के इन करतूतों की वजह से आज इस प्रोटेस्ट को लेकर के कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि चूक हुई थी आप लोगों से भी? जो भरोसा आप लोगों ने जनता को दिलाया था वो भरोसा तोड़ने का काम आप लोगों ने नहीं किया क्या? चलिए मान लीजिए इसमें तो हम है, किसान आंदोलन में कौन था, पहलवानों के आंदोलन में कौन था? दरअसल सुरभि जी, इस सरकार को लहू पीने की आदत हो गई है। नोटबंदी में सैकड़ों लोग मरे, इन्होंने कहा ये नौटंकी है। कोरोना में लोग मरे, इन्होंने कहा नौटंकी है। किसान आंदोलन में लोग मरे, इन्होंने कहा नौटंकी है। देश के पहलवान सैकड़ों दिन तक जंतर मंतर पर बैठा रहा। अब आज देश के छात्र केवल ये मांग कर रहे कि आप हमारी शिक्षा को ठीक कर दीजिए, केवल पेपर लिख कर रोक दीजिए। अब इसको भी नौटंकी कर रहे हैं। मेहमान है हमारे साथ, उनका भी मैं एक एक करके रुक करना चाहूंगी। ठीक है रवि पांडे जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर पूजा मिश्रा जी भी जुड़ी हुई हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है। मैम, एक सवाल ये उठता है कि 79 पेपर लीक्स, कन्विक्शन रेट महज 2%। हर बार ये कह तो दिया जाता है कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, जांच चल रही है, लेकिन जब मांग कर दी जाती है कि एक्शन क्या हुआ
और एक व्यक्ति का इस्तीफा मांगा जाता है। तो इतनी राजनीति, अनशन पर बैठना पड़ जाता है, लेकिन अनशन पर बैठे हुए व्यक्ति से मुलाकात करना कोई मुनासिब नहीं समझता, लेकिन उसके बाद जबरन उसे सफेद चादरों से घेर कर लपेट करके उसे वहां से हटा दिया जाता है। उसकी पत्नी का हक तक छीना जाता है कि वो अपने पति से मुलाकात कर पाए अस्पताल में। क्या ये लोकतंत्र है? सुरभि जी, आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और सुबह जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहले खबर मैंने यही देखी, मैंने सबसे पहला विजुअल यही देखा। लिटरली मेरी आदत है आंख खुलते ही सबसे पहले खबर देखने की, और वो विजुअल सारा रखा हुआ था। मैं आधे घंटे तक कंफर्म कर रही थी कि ये विजुअल सही है कि नहीं सही है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो पता नहीं कौन सा भारत देश का नागरिक होगा जिसके आंख से आंसू नहीं होगा आएगा, कौन सा छात्र होगा जिसके आंख से आंसू नहीं आएगा। लगा कि क्या ये हमारे देश में हो रहा है? कोई आतंकवादी तो थे नहीं, और ऐसा भी नहीं था कि ये कोई फोर्सफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। जो प्रोटेस्ट 1 महीने से संवैधानिक तरीके से चल रहा था, आप कह रहे हैं कि अगर आप उनको ले जाकर के कोर्ट का ऑर्डर दिखाते और कहते कि ये कोर्ट का आदेश है, वो उल्लंघन कर देता। मतलब जो आपके बिना कहे टेंट नहीं बांध रहा था, जो प्रोटेस्टर्स जो आपके बिना कहे पानी नहीं पी रहे थे, वो प्रोटेस्टर आप ये कह रहे हो कि अगर आप ये जाकर के कह देते कि वो कोर्ट का आदेश है तो वो नहीं मानते। मतलब हमारे देश में चल क्या रहा है? अभी मैं देख रही थी सुषमा स्वराज जी का 18 अगस्त 2011 का सदन में संबोधन है। अन्ना हजारे के आंदोलन का अनशन का 11वां दिन था, और सुषमा स्वराज जी प्रश्न पूछ रही थी उस तत्कालीन प्रधानमंत्री से, क्योंकि 11वां दिन था। 10वें दिन रात को सर्वदलीय बैठक बुला ली थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और सुषमा स्वराज जी ने बिल्कुल तीखे तल्ख से पूछा था कि आपको 10 दिन लग गए ये जानने में कि जो है जहाँ सर्वदलीय बैठक बुला लेनी चाहिए, वहां पे संवाद बिठाना चाहिए। और यहाँ पे वर्तमान समय में जो सरकार है वो अंग्रेजों से गई गुर्जी सरकार है। अंग्रेज ही जाकर के गांधी से मिल लिए थे कि आप अनशन ना करिए, लेकिन ये नहीं करे। और आपने विजुअल्स देखे होंगे, सुबह जिसकी आंख खुली होगी, जिसने भी देखा होगा, ऐसा लग रहा था कि हम कोई हल्क को देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन ऐसे गई है वहां पे, जो छात्र कर वो मेंटली तैयार ही नहीं है, उनको इधर नोचा, उधर फेंका, इधर नोचा, उसके बाद में सफेद चादर उठाया और उसके बाद में उठा करके लेकर गया, चाहे घसीट के लेकर के गया, रजिस्टर तो किया ही होगा ना। सोनम वांगचुक का तो राजनीतिक मंच बना दिया गया हुआ है। सोनम वांगचुक एक शिक्षाविद, एक वैज्ञानिक, एक एक्टिविस्ट, एक एनवायरमेंटलिस्ट, जिसके ऊपर आप NSA 1980 लगा करके जेल भेज देते हैं, उसको आप लेकर के उठा के चले जाते हैं। उसके पत्नी को आप कहते हैं कि जो है हम आपको रिपोर्ट भी नहीं दिखाएंगे, आप देख लीजिए, मान लीजिए। आप अगर सम्मान कर रहे होते, आप कह रहे राजनीतिक मंच बनाया जाए, प्रश्न बनाया जाए, आप क्या मांग रहे थे? वो लोग यही ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, आप नहीं देना चाहते इस्तीफा, पर गुड गवर्नेंस क्या होता है? सही गवर्नेंस होता है कि आप संवाद तो बिठाते, कम से कम प्रयास तो करते हैं आप संवाद बिठाने के लिए। अगर संवाद नहीं बिठा रहे तो कम से कम एक संवैधानिक तरीके से, जिस सरकार की सब जिम्मेदारी बनती है कि संविधान की सबसे बड़ी सुरक्षा करके कुछ संवैधानिक पद पे सब बैठे हुए हैं, वो सरकार असंवैधानिक तरीके से उठा ले जाती है। एक संवैधानिक प्रोटेस्ट को असंवैधानिक तरीके से खत्म करने की कोशिश की जाती है। और ये सरकार कह रही है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र ऐसे ही जिस तरीके से हरकतें हो रही, आखिरी सांसें ले रहा है अपनी, और ये प्रोटेस्ट नहीं रुकने वाला है। ठीक है, ये जो छेड़ रहे हैं ना, समर से नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनके भी अपराध, जितने चुप होकर के सुन रहे हैं ना, उन सब का अपराध जो है लिखा जा रहा है, जैसे भाजपा के प्रवक्ता भी बैठे होते, कम से कम सही। ठीक है, लौटती हूं मैं आपके पास। मौमिता चक्रवर्ती जी का मैं रुख करना चाहूंगी, राजनीतिक विश्लेषक है आप, काफी देर से आप कुछ कहना चाह रही हैं। मैम, पहले आप अपनी बात रख लीजिए। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी, पहली बात तो ये है, जो सोनम जी की बात अभी चर्चा चल रही है इधर, इनको शायद अन्ना हजारे और गांधी जी के अनशन और हड़ताल के साथ तुलना करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। क्योंकि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी, ये क्यों किया गया था पहले ये देखना होगा। दैट्स अ सैटिरिकल पॉलिटिकल पार्टी जस्ट फॉर द फन इट वाज क्रिएटेड, ये सबको पर इतना जोर डालकर सोनम जी ये किया। सोनम जी अनशन में बैठे हुए हैं, हड़ताल कर रहे हैं। देखिए, पहले बात तो यह है कि मैं सच्ची में सोनम जी की पर्सनली बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि वो 1988 में अपने इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद जो सेक्मोल का निर्मित किया था, वो सच्ची में लद्दाख में शिक्षा व्यवस्था का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था। फिर 1994 में भी उनका जो ऑपरेशन न्यू होप उन्होंने शुरू किए थे, इसका भी मैं बहुत ही आदर करती हूँ। फिर 2010 में उन्होंने जैसे आइस चूपा क्रिएट किए थे, तो ये सारे जो उनके काम है ना, ये एक कॉकरोच जनता पार्टी का
ये पागलपंथी और नौटंकी के लिए उसका खुद का जो पर्सनालिटी है उसको वो डिमिन हो रहा है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए आंदोलन तो डेफिनेटली होगा, मैं कोई भी पेपर लीक ये कभी मैं समर्थन नहीं करती हूँ, चाहे वो कांग्रेस के टाइम पे हो या भाजपा के समय हो, ये डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए, इसका तो नो डाउट। बट पहले जब बहुत सारे पेपर लीक्स ऐसे हुए थे यूपीए के समय, तब तो ऐसा उनको हमने नहीं देखा, क्योंकि वो अभी more than 4 decades he has been working as a social worker and he has been showing the development he can create। पर हमने पहले कभी उनको देखा नहीं कि ऐसे काम में उनका इन्वॉल्व होना। पर अभी जो बच्चों अभी मजाक में कॉकरोच जनता पार्टी की निर्मित करके दिखाया, इसके साथ लेकिन मौमिता जी, क्या आप इस बात से अग्री नहीं करेंगे? आपने कहा कि मजाक में कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन उसी मजाक में ये देश का युवा उस पार्टी के साथ में जुड़ गया, रातों रात हाईएस्ट मिलियन फॉलोअर्स गेन करने वाला वो एकमात्र ऐसा प्रोफाइल बना जिसने वाकई में एक क्रांति छेड़ दी, और यहाँ तक ये सवाल खड़े कर दिए कि वाकई में लोकतंत्र में कुछ गड़बड़ है क्या, उसे सुधार करने की जरूरत है क्या? आपको नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं जिनको सिस्टमैटिक तरीके से अगर सुधार लिया जाए समय रहते तो शायद इस तरीके के बगावत के सुर आने वाले दिनों में ना बुलंद हो? ये बहुत ही बढ़िया सवाल आपने किया है सुरभि जी, थैंक यू फॉर दैट। देखिए क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। आप एक सर्कस देखने गए, ठीक है, तो जैसे राजियन सर्कल, पहले मैं जब बचपन में मैं देखने जाती थी, वो बहुत फेमस थी, वेस्ट बंगाल में ऑल ओवर वो सर्कस चलती थी। तो एक कोई भी मेम अगर देखते हैं कि वायरल होता है, तो जैसे अभी मेलोडी बोल रहा है किसी ने कि मोदी जी मेलोडी करते हैं, जो मेलोडी जी को जो ट्रॉफी दिया गया था, वही क्लिपिंग्स बहुत ढेर सारे वायरल हो गया था। तो कोई चीज वायरल होना मतलब वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ऐसा नहीं, नेगेटिव भी वायरल होता है। तो कॉकरोच जनता पार्टी का जो फेमसनेस, अभी जो फेम उनको मिल रहे हैं, वो सारे लोग उनका मजाक उड़ाया जाता है, ये लोग नहीं समझ रहे, क्योंकि ये सोनम जी को कौन सीरियसली ले रहा है बताइए? हाँ, युवा पीढ़ियों को अच्छा लगता है, क्योंकि क्या बात कर रही है? अभी यंग जनरेशन, क्या बात कर रही है? सोनम जी को कौन सीरियसली ले रहा है? क्या बात कर रही है? भाई साहब, आपकी समय में कोई टिप्पणी नहीं की, सरकार सीरियसली नहीं ले, देश की जनता सीरियसली ले रही है। प्रोटेस्ट करना चाहते थे, वो अगर लाला प्रोटेस्ट करना रामदेव को चाहते थे सीरियस तो ले रही है, पॉलिटिकली कोई जनता ने पार्टी लाला ज्वाइन रामदेव को करके सीरियस लिया क्या? चाहे वो अगर अनशन सोनम पे थे। जी चाहते थे, वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते थे, वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते थे, वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते थे। पर जो पार्टी कोई कुछ बच्चे मिलकर मजाक उड़ाने के लिए तैयार किया, उसमें शामिल होकर कर रही है ये, मतलब क्या बात कर रही है ये राजनीतिक विश्लेषक हो ही नहीं सकती है, ये राजनीतिक विश्लेषक है ही नहीं, राजनीतिक विश्लेषक इसलिए बना दिया। नो रॉन्ग, बिल्कुल सरासर गलत, बिल्कुल सरासर गलत, बिल्कुल सरासर गलत। मैं इस तरीके का प्रोटेस्ट को नहीं समर्थन करता। नॉट एग्री। इनकी बातों से कोई देश का नौजवान इनकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेगा। ये लोगों का क्या वैल्यू थी, तो देश में स्वतंत्रता के लिए लोगों ने क्या किया था, उनके साथ सोनम जी का प्रोटेस्ट को तुलना करें, मुझे सवाल कि मैं राजनीतिक सेशन हो ही नहीं सकती, ये गलत है ना, ये गलत है। आप उनके समर्थन में बात कर रहे हो, होल ट्राइंग टू रेज माय वॉइस अगेंस्ट इट, एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। क्यों समस्या हो रही है? आपको आने वाला भविष्य मजाक लगता है? आपको तो पूरा देश मजाक नहीं, आने वाला भविष्य मजाक नहीं लगता है पूजा जी, आप नहीं समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूं। ना तो आपके परिवार आने वाला भविष्य डेफिनेटली आपके परिवार का कोई बच्चा वहां पे है, और एजुकेटेड पर्सन जब अपना मजाक उड़ा रहा है, उनको जनता पार्टी ज्वाइन करके मैं उनको विरोध कर सकती हूँ। दैट इज माय डेमोक्रेटिक राइट। अगर वो पॉलिटिशियन आता था, वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते थे, वो कांग्रेस बना सकते थे, वो आम आदमी पार्टी बना सकते थे, वो नहीं किया उन्होंने। कोई भी पार्टी सुरभि जी, शामिल हो के जो नौटंकी चल रहा है, ये मैं नौटंकी ही कहूंगी। आप मुझे एक सिंपल से जवाब दीजिए, जब पहले पीएमडी का पेपर लीक हो गया था, लेकिन वो पागल हो रखा है, कहा बोला है कि ऐसे जो अंग्रेज सामने आ गया, गुजरी सरकार है, ऐसे चिल्लाने पूजा जी कुछ नहीं होगा। आप भी एक एजुकेटेड औरत हो, आपको ये समझना चाहिए कि दूसरी व्यक्ति क्या कहना चाहते हैं। सरकार उसको नहीं पता कि यहाँ पे आप जैसे लोग बैठे हुए हैं जो उसके विजडम में प्रश्न उठा देंगे, उसका जीवन चला गया एक्टिविस्ट की तरह।
जा रहे हो? के लिए लड़ रहा है, लेकिन आप जैसे लोग बैठ करके नहीं उसको पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी, उसको आप जैसे चटुकारिता करनी चाहिए थी। नहीं, आप सुरभि जी, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर ठीक से करिए, ढंग से करिए। चक्रवर्ती, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मैम, आप 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए। काफी देर आपने बाकी गेस्ट का भी समय ले लिया है, यहाँ तक कि पूजा जी आपसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप 2 मिनट के लिए शांत रहिए, क्योंकि इस वक्त रजनीकांत वशिष्ठ जी काफी देर से वो इंतजार भी कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सबको सुन भी रहे हैं। सवाल सर आपसे ये भी है कि 2014, 2018, 2021, 2022, 2023, 24, 25, 26 सर, ये आखिर साल दर साल जो पेपर लीक्स होते हैं, एलिगेशंस लगते हैं, आरोप मढ़े जाते हैं, खूब जम करके राजनीति होती है, यहाँ तक कि जगह जगह पे प्रदर्शन भी होते हैं, इसका आउटकम क्या निकलता है? और अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करके किसी एक व्यक्ति का इस्तीफा मांगता है तो फिर पूरे देश को उसमें झोंक दिया जाता है। यह है लोकतंत्र, यह है राजनीति। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि पेपर लीक्स हो रहे हैं, और पेपर लीक्स हो रहे हैं तो उसके बाद में ठीक है, एक कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी का उभार होता है और वो इस मसले को उठाना चाहता है जी, उठाना चाहता है। उसमें सोनम वांगचुक जैसे विद्वान व्यक्ति शामिल होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न डिमांड है वो ये है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। मैं सुरभि जी केवल एक बात जानना चाहता हूं कि क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से पेपर लीक्स रुक जाएंगे? सर ये जवाब तो पहले सोनम वांगचुक दे चुके हैं ना, वो तो उस मंच से कह चुके कि कम से कम शुरुआत तो हो, कम से कम एक शुरुआत तो होगी सर, किसी को एक सीख तो मिलेगी, एक संदेश तो जाएगा पूरे देश भर में। या फिर ये इसी तरीके से प्रक्रिया बस जारी रखे कि कल को कोई और उस कुर्सी पे बैठे, उसके बाद से उन 22 लाख छात्रों का क्या कोई भविष्य नहीं था? उन 20 छात्र जिनकी जाने गई, क्या सर उनका कोई भविष्य नहीं था सर? अगर इस्तीफा नहीं, बिल्कुल सुरभि जी मैं सहमत हूँ आपकी बात से, तो देश में पारदर्शिता कैसे होगी? सरकार कैसे होनी चाहिए, सरकार लेकिन भविष्य की चिंता के लिए जो पेपर लीक्स हो रहे हैं वो पेपर लीक्स स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स की वजह से हो रहे हैं। ये जो कोचिंग का साम्राज्य पिछले 20-25 सालों में फैला है कुकर मुद्दे की तरह से, जगह जगह छोटे छोटे शहरों में, ए टियर के शहरों को तो छोड़ दीजिए, बी एंड सी टियर के शहरों में, इसका मतलब ये है कि जो पारंपरिक कॉलेजेस हैं उसमें पढ़ाई नहीं हो रही, नंबर 1, या उसमें पढ़ाई नहीं हो रही, या उसमें बच्चे पढ़ नहीं रहे ठीक से, या टीचर पढ़ा नहीं रहे ठीक से। तो ये जो स्ट्रक्चरल दिक्कतें हैं जिनकी वजह से आज बच्चों को मजबूर होना पड़ रहा है कि वो कोचिंग में जाएं, मजबूर होना पड़ रहा है, या जो भी और कारण है, माता पिता का प्रेशर हो कि नहीं हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने तो कोचिंग में डाल दो। क्या बात कर रहे हैं? उसके दिमाग पर शिवेंदु शेखर अवस्थी जी, अब आपने सुन लिया, पहले ही विपक्षी दल ये आरोप मढ़ रहे हैं, जब अगर हमने देखा कि रजनीकांत वशिष्ठ जी ने एक सवाल खड़ा किया और ये कहा कि क्या शिक्षा प्रणाली इतनी दुरुस्त नहीं है कि हर बच्चे को स्कूलिंग या कॉलेज करने के बाद अलग से कोचिंग लेने जाना पड़ता है? कोचिंग माफियाओं को जन्म किसने दिया? और ऐसे में सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि वो कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल तो दिन पर दिन बंद कर दिए जा रहे हैं। अब इन्होंने 30-40 साल कर दिए, लक्ष्मीकांत जी ने पहले बात कर रहे थे 15-20 साल की, अब आप इन्होंने 30-40 साल कर दिया। मैं मानता हूं क्या बात है, कमाल व्यक्ति हैं आप, कमाल के व्यक्ति हैं आप लक्ष्मीकांत जी। ठीक है विक्रम, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मानता हूँ कोचिंग एक बड़े मकड़ी की जाल की तरह पूरे भारत में फैल गया है। मैं ये भी मानता हूँ कॉकरोच पार्टी और सोनम वांगचुक ऐसे लोगों ने जरूर उनको कुछ एक रिटर्न में देना चाहिए कि शिक्षा में क्या क्या सुधार हो, ये 5 सुधार हो, 10 सुधार हो। उन्होंने आज तक कोई सुधारों की कागज, एक एप्लीकेशन तक नहीं दी, एक चिट्ठी तक नहीं लिखी है। आंदोलन करना जरूरी है, मैं मानता हूँ कि यदि कहीं दिक्कत है तो आंदोलन करना चाहिए, भारत का वो है। पर जब राजस्थान में 3 सालों में 20 पेपर लीक हुए और शिक्षा मंत्री का नाम आया, तो ना ही गहलोत साहब ने कुछ कहा, ना ही शिक्षा मंत्री को हटाया। आज विक्रम भैया बदलने, भाई बदलने, आप क्या बदलने आए हो? आपने कहा कि उन्होंने कभी भी ये नहीं बताया कि क्या किया जाना चाहिए, किन बातों से सुधार लाया जा सकता है। क्या आपने कभी उनसे बात करने की कोशिश की? क्या आपने समझने की कोशिश की? आप उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसके इनोवेशन के लिए उन्हें जाना जाता है, पिटी हुई सरकार आपकी, जो शायद कार्य सरकारों को करना चाहिए और ये हर सरकार के लिए लागू होता है। बिल्कुल कह रहा हूँ, सरकारों को और उपाय करना चाहिए। सरकारों ने कानून बनाया कि यदि कानून बनाया कि पेपर लीक के मामले में बड़ा एक्शन होगा, कानून को लीगल तरीके से लाया गया, परंतु
हमने कोशिश की है। तो कानून सर, कानून की बात कर रहे हैं, कानून के लिहाज से आप मुझे वो कॉपी दिखा दीजिए और ये बता दीजिए कि कहाँ इस बात का जिक्र मिलता है कि अगर कोई पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसे आप इस तरीके से जबरन हटा सकते हैं, जिस तरीके से सोनम वांगचुक को हटाया गया। भी बहुत कुछ है, आप ये समझिए कि सुरभि जी, मैं 2 मिनट की बात रखना चाहता हूँ। उनका इलाज कराइए और हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद हम उनका इलाज करा रहे हैं। आप बताइए कौन सी कॉपी चाहिए इसके बाद आपको? हाईकोर्ट ने सर यही तो पूछ रहे हैं कि कहाँ कहाँ है, नहीं, कहाँ कहाँ है सर? आप कॉपी दिखाइए ना। आप अगर ऑर्डर कॉपी की बात करते हैं तो आप केस डायरी दिखाइए, आप ऑर्डर कॉपी दिखाइए। हाईकोर्ट ने क्या ऑर्डर किया बताइए? क्या कहा है? सिर्फ मॉनिटर करने को कहा गया था सर, मॉनिटर करने को कहा। शुभेंदु जी नहीं, कराई जाए, उनके स्वास्थ्य को मॉनिटर किया जाए। स्वास्थ्य मॉनिटर करने को कहा गया था, जबरन बोरिये में भर करके या पर्दा घेर करके उनको हटाने के लिए नहीं कहा गया था। शुभेंदु जी, आप इस तरीके से कवर अप नहीं कर सकते। याद रखिएगा 2029 में चुनाव बहुत नजदीक है और ये पूरा युवा देश इस वक्त देख रहा है आपको। सुरभि तिवारी, उनके स्वास्थ्य पर पूरा नजर रखा जाए, ये कोर्ट ने आदेश दिया है, हाई कोर्ट ने। मैं जवाब देता हूँ। आप पूछते हैं कि उनके पास क्या रोड मैप था? बिना रोड मैप के तो उन्होंने सर आई स्तूपा बना दिया, बिना रोड मैप के पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग्स बना दिए आर्मी के लिए, बिना रोड मैप के सोलर पावर इको फ्रेंडली टेंट्स बना दिए, बिना रोड के उन्होंने ये सारे काम किए क्या सर? सुरभि बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप। देखिए सुरभि जी, ये आप गूगल भी करेंगी ना सुरभि जी, अगर आप गूगल भी करेंगी तो गूगल में आ जाएगा। आपको धर्म लेना चाहिए, आपको एजेंडा नहीं चलाना चाहिए जैसा आप चला रही हो, ये ठीक नहीं है सर। ये ज्ञान तो मुझे ना दीजिएगा कि एजेंडा कौन चला रहा है, ये ज्ञान मुझे ना दीजिएगा कि एजेंडा कौन चला रहा है। एजेंडा कौन चला रहा है वो पूरा देश देख रहा है सर। ये डराने धमकाने का काम छोड़ दीजिए। आप मेरी पत्रकारिता पर इस तरीके से सवाल नहीं खड़े करेंगे। क्या बात कर रहे हैं शुभेंदु भाई? सर सुनिए, पूरा डेटा है और पूरे डेटा के साथ में ये बातें रख रहे हैं। आप कौन सा एजेंडा चलाना जा रही है सुरभि, ये बताएं। आप कौन सा एजेंडा चला रहे हैं यहाँ पर बैठ करके? शुभेंदु शेखर अवस्थी, मैं ये आपसे पूछूं कि आप कौन सा एजेंडा चला रहे हैं? क्या आप लोगों को बरगलाने का काम नहीं कर रहे? स्वास्थ्य का हवाला दे दिया तो 20 दिनों पहले ही आपको याद क्यों नहीं आई? या अनशन तुड़वाने के लिए आप लोग आगे क्यों नहीं आए? आप लोग बात करने के लिए आगे क्यों नहीं आए? इस दिन का इंतजार कर रहे थे। आप लोग चाहते थे कि एक बार फिर से जीडी अग्रवाल रिपीट हो जाए जो 2018 में हुआ। आप लोग चाहते थे कि 1952 दोबारा से रिपीट हो जाए। आप चाहते थे 1961 दोबारा रिपीट हो जाए। सर सुनिए, वो लम्हा भी याद कीजिए जब किसानों का शुभेंदु भाई था, उसके बाद से आप लोगों को कुछ धमकाने का काम कर रहे हैं, आप पत्रकार को दबाने का काम कर रहे हैं। पत्रकार की आवाज देश की आवाज होती है, आप उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। सुरभि गलत बात है ये आपकी। शुभेंदु भाई माफी मांगिए, शुभेंदु भाई आप माफी मांगिए। आप किसी पत्रकार को धमका नहीं सकते, आप किसी पत्रकार को धमका नहीं सकते, माफी मांगिए। आप किसी पत्रकार को धमकाने का काम ना करें, आप माफी मांगिए। सुनिए सर, कोई बात नहीं। शुभेंदु जी, आपकी जितनी इच्छा उतनी धमकी दे लीजिए, आपकी इन धमकियों से डरती नहीं हूँ मैं। शुभेंदु जी, आपको माफी मांगनी चाहिए। मैं खुले मन से कह रही हूँ सर, जो करना है वो कीजिए, जो करना है वो कीजिए। यहाँ पर आप धमकी मत दीजिए, यहाँ बैठ के धमकी मत दीजिएगा शुभेंदु शेखर अवस्थी। सुरभि जी अवस्थी, धमकी मत दीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ। सुरभि जी, ये कह रहा हूँ एजेंडा मत चलाइए, बस खाली मैं सुरभि जी, मैं बात सुरभि जी, जब आप सुनिए लोहिया जी बहुत क्लियर से बताया, पर आप सुनना नहीं चाहती। बस यही अभी शुभेंदु भाई रुक जाइए, आप रुक जाइए। आप किसी पत्रकार को दबा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। आपको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश के मीडिया से, चैनल से। आपको सुरभि जी से माफी मांगनी चाहिए, आपको सुरभि जी से माफी मांगनी चाहिए। शुभेंदु जी, शुभेंदु जी, आपको सुरभि जी से माफी मांगनी चाहिए। नहीं, आप हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। सुरभि जी, सर सवाल पूछना ही तो आपत्ति हो चुकी है। अब आप जितने सवाल पूछना ही तो गलत हो चुका है इनके लिए, क्योंकि जवाब तो है नहीं। तो फिर ये कह दो कि ये पत्रकारी बिकाऊ हैं, ये पत्रकारी एजेंडा चलाते हैं, ये पत्रकार प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये देश संभाल रहे हैं। जवाब है मेरे पास। सुरभि जी 2 मिनट, सुरभि जी 2 मिनट दीजिए। आपने प्रश्न पूछा, हमने जवाब दिया। अरे आप रोकिए ना इनको। मैं सुरभि जी, मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। सुरभि जी, आप देखिए सुनिए,
आप गूगल कर लीजिए, अभी आप गूगल कर लीजिए, गूगल पे आपको डालते ही आ जाएगा। हाई कोर्ट ने उन्हें सीधे तौर पे हटाने का कोई निर्देश नहीं दिया। उनकी बिगड़ी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उनको चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। आप गूगल पे जाकर के अभी चेक कर सकते हैं शुभेंदु अधिकारी जी, और आप माफी मांगिए सुरभि जी से। आपने जिस प्रकार सुरभि जी का बिहेव किया, बदतमीजी की, आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए। आपको सुरभि जी से माफी मांगनी चाहिए शुभेंदु जी। रजनीकांत जी, सुरभि जी, इनको शुभेंदु भाई को पहले आपसे माफी मांगनी चाहिए। आपने अपनी बात रख ली, अब रजनीकांत वशिष्ठ जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रजनीकांत सुरभि जी ने माफी मांगनी चाहिए पहले आपसे, शुभेंदु को माफी मांगनी चाहिए आपसे। था कि जबरदस्ती क्यों उनको वहां से उठाया गया जी। आप मुझे सामान्य रूप से बात बता दीजिए कि अगर मान लीजिए उनके जो प्रॉपर वाइटल्स हैं ठीक है, वो कायदे से हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर उनकी बॉडी पूरी तरह डिहाइड्रेट हो गई थी और डिहाइड्रेट होने के बाद में वहाँ इतनी सारी भीड़ थी, उस डिहाइड्रेशन को कैसे चेक किया जाए अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। ठीक है, हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि भाई इनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। हाईकोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली ये नहीं कहा कि इनको उठा के अस्पताल ले जाया जाए, ठीक, मैंने माना, लेकिन उसके बावजूद उतनी भीड़ में रहते हुए अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता, अगर मान लीजिए उनको सोनम वांगचुक जी को कुछ अनहोनी हो जाती तो जवाबदेह कौन होता? तो सामान्य सी बात है, प्रशासन को महसूस हुआ कि हमें इनकी जान बचाने के लिए जान पर बंदा बनाए। अगर मान लीजिए छोड़िए लक्ष्मीकांत जी, आप जिस प्रकार की ये लक्ष्मीकांत जी ये आपका तर्क ठीक नहीं है। आपके तर्क पे मुझे आपत्ति है, आपके दिए गए तर्क पे लक्ष्मीकांत जी मुझे आपत्ति है। आप जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपने ये अन्ना हजारे में तो नहीं कहा था। ठीक है, मैं लौटती हूँ आप लोगों के पास। डॉक्टर पूजा मिश्रा भी कुछ कहना चाह रही है, लेकिन डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, सवाल तो ये भी बनता है कि एक दिन पहले अचानक से डीसीपी बदल दिए जाते हैं, अगले दिन ये कार्रवाई हो जाती है और उसके बाद ये कहा जाता है, बाकायदा एक पोस्ट किया जाता है सोशल मीडिया पर और उसमें ये दावा किया जाता है पहले हमने उनके वाइटल चेक किए, उसके बाद हमने उनके बीपी को चेक किया, उनके स्वास्थ्य को पूरी तरीके से जांचने के बाद उसके बाद हमने ये तय किया कि हमें लेकर जाना चाहिए इन्हें अस्पताल। वो महज 1 मिनट का वीडियो था जो सर्कुलेट हो रहा है, 1 मिनट में पूरी जांच हो गई। आपने उन्हें पर्दे से घेर लिया, आपने अचानक से उन्हें कैरी किया और उसके बाद से आप लेकर के चल दिए। ये किस प्रकार की जांच थी? सुरभि जी, आप लोगों के पास में भी रोज उनका रिपोर्ट आता था ना सोनम वांगचुक जी का, कि क्या बीपी है, क्या उनका शुगर लेवल है और ओवरऑल बॉडी की स्थिति क्या है। कल भी आपने दिखाया होगा जो रिपोर्ट डॉक्टर ने दी होगी जांच करने के बाद में, जब 8:45 जांच करने का समय रहता, जांच उस नहीं की गई है। वो बुलाई है सरकार ने, ऐसे इस तरीके से अपने लोगों को भेज दिए, बुलाई है सरकार ने बुला करके तय किया कि 30 सेकंड के अंदर में एक मॉक ड्रिल तरीके से प्रैक्टिस करके तब गए हैं ये लोग यहाँ पे। वहां पे गए हैं पूरी तरीके से और वहां पे सुरभि जा करके पहले जो पुलिस वाले उनको गए हैं डिटेन करने के लिए या यूं कह लीजिए जबरदस्ती वहां से हटाने के लिए, उनको भी नहीं पता था, उनको भी लगा कि मॉक ड्रिल करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि उनको पार्लियामेंट का सेशन 20 तारीख से चालू होना है। ये सरकार डरती है जनता से और इसीलिए जनता को दबा देती है क्योंकि उसको जवाबदेही नहीं लेनी होती। अगर जवाबदेही लेनी होती तो आप सोचिए कि 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, 21 दिन होने आ गए, आज 21 दिन हो गए। उसके बाद में 20 तारीख को था कि वो पूछ कर वो पता था कि शनिवार और रविवार ये छुट्टी होगा और ये जब छुट्टी होगा सोनम वांगचुक जी जो है वहां पर रहेंगे तो उनके समर्थक आएंगे। और मुझे एक बात से इस डिबेट में आपत्ति है, जो सोनम की उम्र 59 ईयर्स हो गई है, उनके विजडम पे कोई सवाल उठाता है कि उनका विजडम इतना कमजोर है कि उनको पता नहीं था कि उनको कहाँ बैठना है कहाँ, और वो जाकर के कहीं पर बैठ गए प्रोटेस्ट में। मुझे इस बात से आपत्ति है, उनको पता था उनको कहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैम देखिए, विपक्षी दलों की भी एक बात को लेकर के आपत्ति इस वक्त कई सारे युवा के लोग भी जता रहे हैं सर, और यहाँ तक कि सरकार में बैठे हुए इस वक्त व्यक्तियों की ओर से तो पूछताछ हो ही रही है कि आखिर विपक्षी दल क्या राजनीतिक रोटियां सेकने का उस मन से काम नहीं कर रहे हैं। आप मुझे एक नाम गिना दीजिए जो विपक्षी दलों में से, विपक्षी पार्टियों में से कोई एक नेता सोनम वांगचुक का समर्थन करने के लिए आप लोग मन साझा करने तो चले गए, राजनीति तो आप लोगों की चमक गई, लेकिन आप में से कोई भी एक व्यक्ति जिसने ये कहा हो कि हम आपके सम्मान में या आपका समर्थन करने के लिए उस मंच पर हंगर स्ट्राइक कर देते हैं, चाहे एक दिन का हो। सुरभि जी,
हमने जो है ये नहीं किया हुआ है हमारा, हालांकि हम समाजवादी पार्टी के वहाँ पे छात्र सभा के लोग हैं वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे भी हुए हैं, समर्थन बैठे हुए हैं। हमारे जो है छात्र विंग आज अपने अलग यहाँ इलाहाबाद में भी हंगर स्ट्राइक पे बैठ चुकी हुई है, क्योंकि सोनम वांगचुक को हटा दिया। हमें पता था कि सोनम वांगचुक जी पे लाश लगा दिया जाएगा कि ये राजनीतिक से प्रेरित है, बोला ही जा रहा है कि वो चेहरा, तुमको पता ही नहीं था कि उनको चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए दूरी बना रखी थी। पर ये कह रहे कि निर्दयी जैसे सरकार होगी वैसे हम भी हो जाए। हम देख रहे हैं कोई व्यक्ति लड़ रहा है और सरकार हमारी अंधी गूंगी बहरी लकवा मार गया है, सरकार को लोकतंत्र को खत्म करने पे उतारू हो गई और हम जाए भी ना। ये कैसी बात होती है सुरभि जी, आप बताइए। ये आंदोलन आज तो चल नहीं रहा था ना, कब जाना चालू किया विपक्ष के नेता? जब भाजपा के नेता विपक्ष में थे तो तब ये इस्तीफा मांगा करते थे, तब वो वह गलत थे क्या उस समय इस्तीफा मांगना? भी ना, अगर हम चलेगा तो कहा जा रहा है कि पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। आप क्यों नहीं बुला लिए सर्वदलीय बैठक? पिछली सरकारों ने सर्वदलीय बैठक बु-बुलाया था, कमेटी बनाई थी, कमेटी बना करके भेजा था। अन्ना हजारे जी ने जब एप्लीकेशन लगाया कि उनको आंसर पे जाना है, तभी कमेटी बना दी अपने 4 मंत्रियों की। ठीक है, रवि पांडे भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रवि पांडे, बैठक बैठा लिया 20 जुलाई वो दिन जिस दिन मार्च बुलाया गया था, संसद रोक करने की बात कही गई थी और उसी दिन से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली थी। क्या आज जो ये एक्शन हुआ, जिस तरीके से सोनम वांगचुक को हटाया गया और उसके बाद जब उनकी पत्नी अस्पताल पहुंचते उनसे मुलाकात करने के लिए तो उन्हें रोक दिया जाता है, कहा जाता है कि फोन बाहर सबमिट कीजिए, आप अभी मिल नहीं सकती हैं। यहाँ तक कि ये तक कह दिया जाता है कि हेल्थ बुलेटिन के रिकॉर्ड्स आपको अभी नहीं दिए जा सकते। क्यों नहीं दिए जा सकते? कहाँ इस बात का जिक्र है कि आप इस तरीके से किसी को भी वंचित रख सकते हैं कि वो खुद अपने पति के ट्रीटमेंट क्या दिए जा रहे हैं इसके बारे में वो जानकारी ना जुटा पाए? सुरभि जी, सबसे पहले आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता के तौर पर नहीं बल्कि देश के एक युवा के तौर पर मुझे बड़ा दर्द होता है कि इतने गंभीर विषय को भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता ने सब्जी मंडी की बहस बना दिया। मेरा 4-5 सवाल है एक युवा होने के नाते अवस्थी जी से। कोर्ट के किस ऑर्डर में लिखा है कि आप सोनम वांगचुक जी को पत्नी से उनको ना मिलने दें? कोर्ट के किस ऑर्डर में लिखा है कि आप एक जिंदा व्यक्ति को सफेद चादर को ला दें? कोर्ट के किस ऑर्डर में लिखा है कि पुलिस को गुंडों की तरह भेजें? कोर्ट के किस ऑर्डर में लिखा है कि आप गुंडागर्दी करें? एक छोटा सा रिएक्शन दे देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने आज का कुकृत्य किया है। रवि पांडे जी की बात पे एक रिएक्शन दे देता हूँ। बदल देते हैं सोनम वांगचुक जी को हटाने के लिए, लेकिन करोड़ों लोगों के लिए देश के शिक्षा मंत्री नहीं बदल पा रहे हैं। दूसरी बात, पत्रकार महोदय कह रहे थे कि क्या शिक्षा मंत्री को बदलने से व्यवस्था ठीक हो जाएगी? बिल्कुल ठीक हो जाएगी। छोटी सी बात मैं कह देता हूँ, जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होगी उस दिन से व्यवस्था ठीक होने शुरुआत हो जाएगा। मैं एक छोटा सा रिएक्शन दे देता हूँ। आपको बुखार हो सुरभि जी और एक दवाई आपको सूट ना करे तो आप दवाई बदलोगे कि वही दवाई लोगे? ये धर्मेंद्र प्रधान नाम की दवाई देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए हानिकारक है और इसके लिए देश के शिक्षा मंत्री को बदला जाना चाहिए। मैं एक रिएक्शन दे देता हूँ छोटा सा। बोल लीजिए विक्रम जी, आप बोलने से मानेंगे कहाँ? बोल लीजिए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी कांग्रेस पार्टी पे बात की कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहाँ बहस की डिबेट को के लिए बोला, केजरीवाल जी अपनी खोई हुई पॉलिटिकल माइलेज को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से वहां पहुंचे, केजरीवाल जी उनसे मिलने नहीं गए जिन लोगों के बच्चों ने परिवार के बच्चों ने सुसाइड किया, उनके परिवारों से मिलने नहीं गए। केजरीवाल जी को अरे सुनिए ना, अभी बीच में क्यों बोल रहे हो? अभी बीच में क्यों बोल रहे हो? आप रुकिए ना, आप रुकिए ना, बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए, आप बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए। केजरीवाल जी अपनी पॉलिटिकल माइलेज इस तरीके के सवाल अगर आप आम आदमी पार्टी से पूछेंगे तो लाजमी है ना कि आम आदमी पार्टी भी पलट करके ये सवाल आपसे पूछेगा। अगर आपके पास जवाब है तब वो सवाल आप दूसरे से पूछिए। सर सुनिए, कांग्रेस की सच्चाई भी देश ने देखी, आम आदमी पार्टी की भी देख रहे हैं और यहाँ तक कि चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, सबकी सच्चाई देश के सामने है कि किसने कितना कार्य किया है, कहां पर चूक हुई है, कहां पे अनियमितताएं रही या उस पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है या नहीं। पार्टी के प्रवक्ता इसी वजह से शायद से ये देश का युवा कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन कर रहा है। आप लोगों को लज्जा आनी चाहिए इस बात पे। पता नहीं है, आप सभी लोगों को लज्जा आनी चाहिए इस बात पे कि मजाक में पार्टी बन गई और उस पार्टी का समर्थन करने के लिए पूरा देश का युवा उमड़ पड़ा। अगर आप लोगों ने देश को सही ढंग से चलाया होता तो आज के राजनीतिक मुद्दे ना बनते। अपनी पॉलिटिकल माइलेज पाने के लिए, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी करने के लिए, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी का मैं रुक करना चाहूंगी। सर लास्ट रिएक्शन में आपसे जानना चाहूंगी इस हद तक गिर जाते हैं। 20 जुलाई से पहले ये कदम क्यों उठाया गया? क्या वाकई ये डर था कि कहीं इसका प्रभाव 2029 पे ना पड़ जाए? किस प्रकार से? नहीं देखिए, ये मेरे सवालों के जवाब दे रहे, ऐसी बात नहीं है। केवल और केवल एक ही कारण है, केवल और केवल एक ही कारण है कि उनकी स्वास्थ्य की रिपोर्टें बहुत अच्छी नहीं आ रही थी
डर था कि उनकी तबीयत ज्यादा ना खराब हो जाए, डर ये भी था कि उनकी तबीयत यदि खराब होती है तो एक बड़ा अनरेस्ट का माहौल बन जाएगा स्टूडेंट्स के बीच में। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उनकी पत्नी को भी मिलने के लिए दिया गया समय, उनको पूरी टेस्ट रिपोर्ट दे दी गई। वो मोबाइल लेके जाना चाहती थी। कोई भी हॉस्पिटल में आप भी जाते हो और हम भी जाते हैं कहीं हॉस्पिटल में, तो मोबाइल और बहुत सारे पब्लिक को नहीं जाने दिया जाता है। तो वो आईसीयू में एडमिट है। मेरा ये मानना है, जहाँ तक मुझे मालूम है सिर्फ आईसीयू में ये नियम है सर, आईसीयू में ये नियम है सर। बाकी नॉर्मल हॉस्पिटल्स में एंट्री पर कभी किसी को ये नहीं कहा जाता है कि आप अपना फोन बाहर जमा कर दीजिए। देखिए मेरी बात समझिए, एंट्री के ऊपर कोई भी लोग जो हॉस्पिटल में जाते हैं और आईसीयू वार्ड में जाते हैं, मैं भी अपना फोन, अपने जूते और जो मेरे पास मोबाइल फोन या उसकी चीजें होती हैं, आईपैड, वो बाहर रख के जाता हूँ। और उनको भी यही कहा गया खाली। अब उनको वो क्या फोटो खींच के पब्लिक में क्या करना था, या वो उनके अपने पति से मिलना चाहते थे वहाँ पे। बिल्कुल, अगर वो अपने पति से मुलाकात करके वो ये बात रिकॉर्ड करना चाहती थी कि ताकि वो पूरा देश देख सके कि उनकी स्थिति इस वक्त क्या है, उन्हें किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इसमें गलत क्या था सर? नहीं, वो हम आपको गलत क्या था सर? बहुत सारी चीजें सोनम जी, बिल्कुल मैं आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। उनको स्वास्थ्य पूरे अच्छी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। कल तक उनकी तबीयत यदि सामान्य अभी स्थिर है, कल तक और ठीक हो जाएगी तो आपको भी हम जाने को अलाउ करेंगे, जाके मिलके आइए। सभी टीवी चैनल्स को बोलेंगे जाके मिलके आइए, और सुरभि तिवारी जी को आपको जरूर भेजूंगा। परंतु मेरा ये कहना है कि स्वास्थ्य को एक बार नॉर्मल होने दीजिए कल तक, और परसों जाके आप जरूर मिलिएगा। सभी लोग मिल सकते हैं। सर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होने का कोई कारण नहीं है और ना ही होगा। आप ये कह रहे हैं कि कोई कारण नहीं है इस्तीफा होने का? भरे मन से इसी बात को लेकर के वो अनशन पर 20 दिनों से बैठे हैं। कल को कोई भी 50-100 लोग इस्तीफा लेकर लिए बैठ जाएं और कहें कि सुरभि तिवारी जी का इस्तीफा ले लीजिए चैनल से, तो आपसे ले लिया जाए क्या? जवाब दीजिए आप। सर बहुत अच्छा ट्रिक अपनाते हैं, आपकी बातों को किस तरीके से बोल के बना दिया जाए। लेकिन इस बात पर आप ये कह रहे हैं कि जिन 20 बच्चों के जाने गए हैं, कहीं कोई गलती नहीं थी, कहीं कोई गलती नहीं थी, इस्तीफा किस बात का? गलती नहीं थी। जिन लोगों ने याद रखिएगा सर, ये वो भ्रम है, ये वो अकड़ है, ये वो घमंड और ये वो अहंकार है जो कि शायद 2029 में आपकी लुटिया ना डुबो दे। आपको सुरभि जी सर, क्योंकि देश का युवा इस वक्त जाग रहा है और देश का युवा सब सुन रहा है और देख रहा है सर। ये अहंकार नहीं है, ये अहंकार नहीं है, आपका एजेंडा है। ठीक है, ठीक है सर, अब मेरे पास समय नहीं है। ठीक है सर, समय नहीं है अब मेरे पास। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुभेंदु शेखर अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े, विक्रम लोहिया प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, रवि पांडे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़े, रजनीकांत वशिष्ठ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े और मौमिता चक्रवर्ती राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ी, डॉक्टर पूजा मिश्रा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से भी जुड़ी। अनशन के 20 दिन बीते, 21वां दिन था, लेकिन अचानक से मंच से सोनम वांगचुक को सुबह 7 बजने पर ही हटा दिया गया। ये कहते हुए यह हवाला दिया गया कि उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट दर्ज हो रही थी, जब वो ठीक हो जाएंगे तो आप सभी के सामने होंगे, अपनी बात रखेंगे। लेकिन इंतजार अब उस दिन का है कि क्या वाकई सोनम वांगचुक से बात हो पाएगी किसी की, या फिर क्या वो अपनी बात रख पाएंगे किसी के सामने, या उनके साथ क्या होगा, या आने वाले दिनों के लिए अब इंतजार करना होगा। इसी के साथ रुक रहे एक ब्रेक के लिए।